हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया से होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बजे का टाइम होगा। घर का मैंने सारा काम कर लिया है, मतलब नाश्ता बन गया है, घर की साफ़ सफाई हो गई है, अपनी एक्सरसाइज से भी मैं फ्री हो चुकी हूँ, ठाकुर जी की भी सेवा हो चुकी है। बस मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और मैं और पंडित जी हम दोनों आज घूमने जाने वाले हैं। पंडित जी अक्सर घर से बाहर रहते हैं तो हम लोग थोड़ा कम ही जाते हैं घूमने, और जाते भी है तो थोड़ा अलग अलग ही जाते हैं, क्योंकि एक जन को घर संभालना होता है तो हम लोग साथ में बहुत कम जा पाते हैं। तो आज हम लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि हम दोनों साथ में जाएंगे। बेटू तो अपना कोचिंग जाएगा, लेकिन हम दोनों साथ में घूमने जाने वाले हैं। हम दोनों जाने वाले बाइक से हैं और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि नौतपा चालू हो गए हैं। क्योंकि जब नौतपा पड़ते हैं ना तो गर्मी एकदम हाई वाले टेम्परेचर पर रहती है। तो आज नौतपे का शायद दूसरा या तीसरा दिन है, अभी मुझे याद नहीं है, अंदाज से बता रही हूँ, दूसरा या तीसरा दिन है। बहुत साना वाली गर्मी है। मतलब अभी 2 मिनट के लिए मैं बाहर गई और मैंने देखा कि सूरज की किरणें कितना अपना प्रभाव दिखा रही हैं। भाई साहब, आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मेरा बहुत मन है। तंदरुआ जो है ना, मैं आज तक कभी नहीं गई। बहुत बार मैंने सोचा कि मैं जाऊं, लेकिन वही होता है कि घर के काम, कुछ जिम्मेदारियां, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है, तो मैं जा नहीं पाती थी। लेकिन आज बस ऐसे ही, आज क्या, इन्होंने कल मुझसे ऐसे ही बोला कि चलो अपन दोनों जो है ना, आज मंगलवार है, दंद्रोगा चलते हैं। हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो बस आज हम लोग वहीं निकलने वाले हैं। बहुत दूर का सफ़र है, कम से कम 100 किलोमीटर जाने में और 100 किलोमीटर आने में लगने वाला है। तो हालत तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन मुझे बस दर्शन करने हैं। क्योंकि जिंदगी, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो आप कर सकते हो ना, वो आपको कर लेना चाहिए। जिम्मेदारियां तो जीवन भर चलेंगी, इनका कोई दी एंड नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी घड़ी भी पहन ली है, क्योंकि मुझे अपने स्टेप भी काउंट करने होते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। और हाँ, हो सका तो आपको मैं दर्शन ज़रूर कराऊँगी, अगर संभव हो सका तो। रास्ते में घोर जंगल और छोटे छोटे से गांव, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो छोटे छोटे गांवों से होकर ये सड़कें जो है ना, हमें हमारे मंजिल तक जो है ना पहुंचाने वाली हैं। इस रास्ते पर मैं कभी आती तो हूँ, लेकिन इतनी दूर तक मैं कभी नहीं आई, और ये रास्ता तो मेरे लिए एकदम अजनबी था। देखिए किस तरह से हम लोग पहाड़ पर चढ़ रहे थे। इस रास्ते पर मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि ये मंदिर ही मैं पहली बार जा रही हूँ। बड़ा ही गोल गोल सा इस तरह से रास्ता था। रास्ता बहुत खूबसूरत था, और अगर बरसात का टाइम होता तो इस सफ़र को मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती। वैसे भी मैंने किया है एंजॉय, लेकिन वही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। भाई साहब, इतनी गर्मी ना कि हम लोगों को रास्ते में पसीना टपक रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वही होता है कि अपने हिसाब से तो टाइम निकलता नहीं है, जब टाइम होता है जब हम लोग घूम पाते हैं। तो बहुत बढ़िया, मतलब रास्ता बहुत अच्छा था। अगर बारिश हो रही होती ना इस रास्ते पर तो मतलब बहुत बढ़िया लगता। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया। अपना मुँह इस तरह से मैं ढक कर चलती हूँ, ताकि गर्मी के कारण जो है ना, अक्सर स्किन तो देखिए ख़राब हो ही जाती है। तो मैंने इस तरह से ढक लिया था। जितनी सेफ्टी हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। तो बस एक पानी की बोतल मैंने ली थी, क्योंकि रास्ते में प्यास बहुत लगती है। तो बस पानी की बोतल तो मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ना, आजकल लेकर ही जाती हूँ। यहाँ पर मैं मंदिर पहुँच गई। कम से कम हमें 3 घंटे लगे रास्ते में, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। और नंगे पैर मैं जा रही थी ना, तो इतने गरम गरम लग रहा था बहुत जल्दी। तो बस जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जा रही थी। आज मंगलवार है, तो इस मंदिर में बहुत ज़्यादा वाली भीड़ होती है। मतलब लाइन में आपको लगना पड़ता है। सुबह मतलब 4 बजे से यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है। और ये मंदिर प्रसिद्ध किस लिए है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। बहुत ज़्यादा जानकारी तो देखिए मुझे भी नहीं है। बस किसी को किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या कोई तकलीफ़ हो, तो उस समय जो है ना, अगर आप यहाँ पर अगर 5 मंगलवार करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि हमारी ये तकलीफ़, ये बीमारी ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो मतलब ऐसा प्रभाव बताया गया है इस मंदिर का
कि वो बीमारी जो है ना एकदम ख़त्म हो जाती है। बहुत प्रभावशाली मंदिर है ये, बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे मैंने ऐसा कई बार सुना है कि किसी को अगर कोई कैंसर वगैरह है और यहाँ पर अगर 5 मंगलवार करते हैं तो वो कैंसर की जो गठाने वगैरह होती हैं वो भी ठीक हो जाती है। बस मैंने सुना है, देखिए अब ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, सब ईश्वर की कृपा है। तो बस यहाँ पर जो है ना, हम तो यहाँ पर वही खुशी खुशी आए हैं। जिस भी मंदिर पर मैं जाती हूँ ना, मेरा बस सोचना यही रहता है कि भगवान हमें खुशी खुशी हर मंदिर के दर्शन करवाए और हर बार हम खुशी खुशी उस मंदिर में दर्शन करने आए। कभी मजबूरी में जो है ना ईश्वर हमें दर्शन कराने के लिए मजबूर ना करे, बस अपनी मर्जी से और खुशी खुशी मन से जो है ना दर्शन करने आए। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ लगी। ये यहाँ के महाराज जी हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ थी, तो यहाँ तो फिर मैं नहीं गई, मैंने केवल हनुमान जी महाराज के जो है ना दर्शन किए। और वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो फिर मैं आपको सॉरी दिखा नहीं पाई। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, देखिए आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, बहुत मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। इतनी गर्मी में भी लोग है ना, इतनी ज़्यादा भीड़, तो मतलब जब मौसम अच्छा होता होगा तो पता नहीं कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर। और यहाँ पे ये खेल भी था, चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वो खेल जो ऐसा होता है कि जिस रास्ते से आप घुसते हो ना, उसी रास्ते से आपको निकलना होता है। आपको बता दूं, इसमें 2 रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ते से अगर आप घुसोगे तो फंस जाओगे, उसमें निकलने का रास्ता नहीं है। और दूसरा ऐसा रास्ता है कि जिसमें से आप घुसोगे तो उसी रास्ते से बाहर भी निकल आओगे। तो ऐसी ही हमारे जीवन की मुश्किलें भी होती हैं। कई बार हम चीज़ों में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि उसमें से हमें निकलने का रास्ता ही नज़र नहीं आता। और कई बार जिस मुश्किल में से हम घुसते हैं उसी मुश्किल से बाहर भी निकल आते हैं। तो बस ये जो खेल है ना, हमें कुछ सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो बस मैंने भी शुरुआत की, लेकिन जब मैंने शुरुआत की ना, तो पहले रास्ते में तो देखिए मैं फंस गई और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब निकलूँगी कैसे। मैं तो फंस गई थी, लेकिन फिर मैंने वो रास्ता वहीं छोड़ दिया। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो ना, वहाँ उस रास्ते को तय करना हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो रास्ते को मैंने वहीं छोड़ा और फिर से जो है ना अपनी मंजिल पकड़ी। और देखिए मैं आगे के लिए जो है ना बढ़ती जा रही हूँ। तो इस तरह का ये खेल है, बहुत प्यारा खेल है। कभी अगर आप भविष्य में अगर यहाँ पर आओ तो उसको खेलना ज़रूर, खूब मज़ा आता है। बहुत सारी औरतें खेल रही थी। मंदिर पता है क्या होता है? मंदिर ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम अपनी बहुत सारी तकलीफ़ें, खुशियाँ सब यहाँ पर बांटते हैं। तो हमारी एक आशा का एक केंद्र है मंदिर। तो बस बहुत सारी आशाएं यहाँ पर आपको लोगों की आंखों में नज़र आएंगी। कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग खुशी से आए हैं। तो बस सबकी आंखों में है बस आशा ही। और बस यहाँ पर जो है ना, अब मुझे लगने लगी थी भूख, तो मैंने इनको बोला, इन्होंने मुझसे बोला कि तुम टिक्की पी लो, छोले भटूरे खा लो। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मतलब मेला टाइप का लगता है। तो मंगलवार है तो बहुत मेला लगा हुआ था। लेकिन गर्मी में मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था खाने को, तो मैंने जो है ना गन्ने का जूस पिया। इतना बढ़िया गन्ने का जूस था ना, एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम ताज़ा गन्ना हो। एक होता है सूखा सूखा सा गन्ना होता है, उसका रस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला जो गन्ने का रस था ना बहुत अच्छा था। मैंने 20 रुपये वाला गिलास पिया और इन्होंने 10 रुपये वाला गिलास। ये नहीं सुधरेंगे कभी भी, मतलब सुधरने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये बाहर का खाते ही नहीं है। इनको मुझे ना फोर्स करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि आप कुछ खा लो, कुछ पी लो, तला हुआ नहीं खाना है मत खाओ। लेकिन जूस में कोई दोस्त थोड़ी ना होता है, तो मैंने इनको ज़बरदस्ती ये 10 रुपये वाला जूस पिलाया है, वरना ये बाहर का नहीं पीने वाले थे। बस इसके बाद यहाँ पे भंडारा भी होता है। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं और फिर यहीं पर जो है ना भोजन भी करते हैं। और यहाँ पर जो है ना हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया। ये छोटे बच्चे थे जी, हमारे साथ नहीं आए थे, लेकिन वो ऐसे ही हमारे कैमरे में मुस्कुरा रहे थे, तो अच्छा लगा। मतलब कोई थोड़ा सा भी अपनापन दिखाए तो अच्छा लगता है। बस उसके बाद हम लोग खाना पीना हमने खाया और बस निकल पड़े हम घर की ओर। लेकिन रास्ते में एक माता का मंदिर भी है, उसे कहते हैं रतनगढ़ की माता। हर उस मंदिर में मैं कईयों बार आई हूँ। कईयों बार का मतलब ये नहीं है कि 5-6 बार आई हूँ, हाँ 2 बार मैं कम से कम वहाँ पर आई हूँ। अब मैं वहाँ पर तीसरी बार जाने वाली हूँ। रास्ते में ही पड़ रहा था, तो इन्होंने मुझसे बोला कि चलो वो वाले माता के भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। वैसे कहाँ आना होता है, और ये सच बात भी है कि कहाँ आ पाते हैं। घर में एक बार आप घुस जाओ ना, तो जिम्मेदारियों का जंजाल ऐसा फंसता है
कि आप चाह कर भी नहीं निकल पाते। तो हम यहाँ पर आ गए हैं रतनगढ़ की माता, और इनके बारे में मुझे पंडित जी ने थोड़ा सा रास्ते में बताया था। एक रतनगढ़ के राजा थे, तो उन पर जो है ना माता की सिद्धि थी, माता उन पर बहुत प्रसन्न थी, तो उन्होंने ही जो है ना इस मंदिर की स्थापना की है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है, थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे बताया, वो मैं आपको बता रही हूँ। एकदम पहाड़ के ऊपर ये मंदिर है। नीचे आप लोग देख रहे हो एकदम छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, नदी का किनारा है, और मंदिर एकदम पहाड़ की चोटी पर चढ़ा हुआ है। तो बस जहाँ चलना नहीं पड़ता है, बहुत दूर तक गाड़ी ही आ जाती है, बस थोड़ा सा आपको चलना पड़ता है। और ये मंदिर में कुछ काम वगैरह भी चल रहा है। बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब काफ़ी सारे लोग आते हैं। बहुत बड़ा विशाल यहाँ पर नवरात्रि में, अन्य दिनों में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। मेले में तो मैं कभी नहीं आई हूँ, मैं तो हमेशा जब भी आई हूँ ऐसी शांत माहौल में यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेला नवरात्रि में लगता है, और नवरात्रि में पंडित जी घर से बाहर रहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर आ ही नहीं पाते हैं। तो हमको जैसे टाइम मिलता है ना उस हिसाब से आते हैं। और बस चलिए मैं दर्शन कराऊंगी। अगर यहाँ पे अलाउ हुआ तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी, अगर अलाउ नहीं हुआ तो आप भी आंखें बंद करके मैया से कुछ मांग लीजिए। कहते हैं कि मन से मांगी हुई दुआ कभी भी अधूरी नहीं जाती। बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा थे। और ये थी मैया, छोटी सी मैया है यहाँ पर। और बस यहाँ पे अलाउ था तो मैंने फटाफट आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया। बस उसके बाद जो है ना हम निकल पड़े अपने घर की ओर। बस घर आते ही वही अपना काम धंधा चालू। मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी, रोटियाँ मैंने सेक के रख दी है, और मैं यहाँ पे भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि बेटू ट्यूशन से आने वाला होगा तो उसको भी भूख लग रही है। हम लोग भी सुबह ज़्यादा कुछ खा के नहीं गए थे बस, लेकिन हमने वहाँ पर प्रसाद खा लिया था, तो इतनी ज़्यादा खैर भूख नहीं है, लेकिन भूख तो बनाना है और भगवान का भोग भी लगेगा। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट भिंडी काट रही हूँ। रोटियाँ मैं जैसे ही आई ना, मैंने फटाफट आटा गूंदा और बनाने लगी रोटियाँ। 100 किलोमीटर का जब 200 किलोमीटर हो गया, मतलब आने जाने का 100 किलोमीटर था। इतनी थकावट हो गई है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं इस समय। वही होता है कि महिलाओं को ना कहीं चले तो जाओ, लेकिन घर का कामकाज जो है ना बहुत ज़्यादा थका देता है। ये भी अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि उनका पूजा पाठ का टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर फटाफट हम लोग खाना खाएंगे, इसके बाद फटाफट मैं जब बस सोने जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीडियो क्या नहीं बनाया है, जो भी बनाया आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।